बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जीत की लगन चैनल से मैं हूं ज़हीर नवाज़ और आप सीख रहे हैं MS एक्सेल की ट्रेनिंग। तो क्लास शुरू करने के लिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आता हूं। जी दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो आज जो है वो मैं MS एक्सेल की शीट जो हमने पहले से बनाई हुई है उस पे वर्क करेंगे। तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फार्मूला के बारे में हमने मुकम्मल जो है वो तफसील से पढ़ा है। आज डाटा मेन्यू के हवाले से जो है वो हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो एक्सटर्नल डाटा है, यानी कि बाहर से अपनी शीट में कोई डाटा लेके आना। तो ये अक्रॉस को एक्सेस कोई भी आप एक्सेस से सीरीज से लेके आ रहे हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे पावर पॉइंट या किसी भी सीरीज से। तो अगर आप वेब से डाटा लेके आ रहे हैं कोई भी, तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, वेब से डाटा उठा के जो है वो यहाँ पे रख देंगे। अगर आप टेक्स्ट के जरिए लिख रहे हैं तो आप फ्रॉम टेक्स्ट यहाँ से क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है वो एक्सटर्नल जो है वो कोई भी डाटा जो है वो आप इन सेल्स की मदद से जो है वो ला के रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम शुरू करेंगे आज जो है वो शॉर्ट और फिल्टर से। शॉर्ट का मतलब होता है कि एक चीज़ को तरतीब देना, A to Z या Z to A, यानी कि अल्फ़ा बीटा के लिहाज से आप A to Z या Z to A जो है वो अपनी पूरी शीट को, जितनी बड़ी भी शीट होगी आप उसमें जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। तो आपने एक शीट बनाई है जिसमें जो है बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो आप चाहते हैं कि जो A से शुरू होने वाले लफ्ज़ हैं वो पहले आए, फिर B से, फिर C से, फिर D से, फिर E से, फिर F से। इस तरह आप चाहते हैं कि जो है वो नंबर जो है वो थोड़ा सा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले जो है जिस पर जिस पे मैं शॉर्ट लगाना चाह रहा हूँ उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने कहा कि इसको A to Z कर दें। तो वो पूछ रहा है कि आप जो है वो एक्सप्लेन टू सिलेक्शन जो है वो करना चाह रहे हैं, तो मैंने ओके कर दिए। अब देखें, पहले अदील आया, फिर अली आया, फिर किन, उसके बाद जो है फिर नवाज, यानी कि ए के बाद जो है फिर कोई लफ्ज़ नहीं आता दरमियान में, तो के आ गया, के के बाद LM के बाद N आ गया, NR, उसके बाद S, इसके बाद आखिरी लफ्ज़ जो है वो Z उसने दे दिया। इस तरह अगर आपके शीट में बहुत सारे वर्ड होंगे तो आप नेक्स्ट पे जो है लास्ट पे आप Z के लफ्ज़ जो है वो तलाश कर सकेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि Z to A, यानी कि पहले Z होए फिर बाद में जो है वो लफ्ज़ एंड वाला लफ्ज़ आए, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह फिर वो इंस्ट्रक्शन मांगेगा। तो आप देखें कि ज़हीर का डाटा जो है वो पहले आ गया है, उसके बाद जो है S वाला डाटा आ गया, फिर R, फिर N, फिर K और एंड पे A वाला डाटा आ गया। तो दोस्तों, इस तरह जो है वो आप नंबरिंग में भी जो है वो लगा सकते हैं, पूरी शीट को आप लगा सकते हैं, जितनी भी आपकी बड़ी शीट है वो उसमें आप उसी तरह जो है वो डाटा रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फिल्टर। फिल्टर बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोई भी शीट है उसमें आप जो है वो फिल्टर लगाना चाह रहे हैं। फिल्टर क्या चीज़ होता है कि एक चीज़ को आप जो है वो आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं फिल्टर के ज़रिए। तो मैं यहाँ से इतना एरिया जो है, जितने एरिया पे आपने फ़िल्टर लगाना है उतने एरिया को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे। अब देखें आपका जो पहला जो है
उस पे जो है उसने फिल्टर लगा दिए। ये फिल्टर का निशान है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि आप क्लास जो है वो ऑल सिलेक्ट कह रहे हैं फिल्टर, ये क्लास पे फिल्टर ले रहे हैं या एक्स पे ले रहे हैं, ये जो है वो दूसरे जो है वो उन पे ले रहे हैं। तो जैसे ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास फिल्टर है इस तरह। ये देखें वो अदील का कह रहा है कि आपका डाटा, किसका डाटा जो है वो आप लेना चाह रहे हैं। तो इसमें जो है वो मैं डाटा लेना चाह रहा हूँ अदील का डाटा पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ओके का बटन दबाता हूँ तो देखें अदील का डाटा जो है वो इसमें जो है वो गायब उसने कर दी है, और ये फिल्टर के निशान बता रहा है कि इसमें एक डाटा जो है वो गायब हो गया है। तो फिल्टर आप इक्वल लेना चाह रहे हैं या आप डॉट इक्वल लेना चाह रहे हैं, किस तरह आप डाटा चाह रहे हैं कि डाटा मेरा इस तरह आना चाहिए। तो अगर आप सेम डाटा लेना चाह रहे हैं आपके अदील का जितना डाटा हो या अली का जितना डाटा हो तो वो आपको शो हो जाए। तो जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो डाटा जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो अब ये देखें मैं इसमें क्या करता हूँ, अदील का डाटा जो है मैं चाहता हूँ कि इसमें सेम इक्वल पे वो कह रहा है इक्वल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, अदील के बराबर होना चाहिए कि किन के या अली के, यानी कि जिस नाम का आपको डाटा चाहिए उस डाटा के मुताबिक डाटा आपको मिले। तो आप अदील पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखें पूरी शीट में से वो अदील का डाटा आपको दे देगा, बाकी जो है उसको क्लोज कर देगा। दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी 1,00,000 की शीट है या आपके पास 15-20 शीटें हैं तो आपका फिल्टर लगा हुआ है, तो आप फिल्टर के जरिए जो है वो आप सेम डाटा जो है वो ले सकते हैं, एक बंदे का ले सकते हैं, एक के मुताबिक सेम अगर ज़्यादा होंगे तो वो भी आप ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो कह रहा है कि फ़िल्टर के ऊपर जो है वो आप कलर देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अगर फ़ॉन्ट को कलर देना चाह रहे हैं, उसको फ़ॉन्ट को कलर देना चाह रहे हैं तो आप ये आपकी लिखाई जो है वो इस तरह की आ जाए। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो फेल हो गया है, एक क्लास में फेल हो गया है, तो आप चाहते हैं कि जितना भी फिल्टर लगे उसका जो है वो फ़ॉन्ट उसकी जो लिखाई है वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो जब आप रेड पे जो है वो क्लिक करेंगे तो जो जैसे आप फिल्टर लगाएंगे फेल वाला तो उस बंदे का जितना डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों फिल्टर। इसको आप जब ट्राई खुद करेंगे तो फिर आपको इसकी यकीनन समझ आ जाएगी। अगर आप फिल्टर जो है वो क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिल्टर क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पे फिल्टर नहीं होना चाहिए तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर गायब हो जाएंगे। तो फिल्टर जो है वो लगाना और फिल्टर को जो है वो ख़त्म करना जो है वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह जो है ये इसका जो है फिल्टर काम करता है। नेक्स्ट है कि आपका फिल्टर जो है वो कौन सी रो में कहाँ पे जो है वो होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फिल्टर जिस पहली रो में नहीं आए, क्लास के साथ आए, तो आप यहाँ पे जो है वो उसकी रो चेंज कर देंगे, ठीक है, सिलेक्ट कर देंगे इस एरिए को। ये देखिए शीट 2 इसको मैंने सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने ओके का बटन जो है वो प्रेस किया है तो उसके बाद जो है वो फिल्टर आपका ये देखें इस जगह पे लग जाएगा। पहले फिल्टर इस जगह पे लगे थे, अब फिल्टर जो है वो सेम आपकी जो है
कह लें कि आपकी हेडिंग जो है उसके साथ आप फिल्टर आ गए। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है वो फिल्टर आपका आपके सामने नज़र आ जाएगा। फिल्टर ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ से फिल्टर आप ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो डाटा टूल्स है। डाटा टूल में हमारा डाटे को जो है वो किस तरह आपने जो है वो लगा के रखना है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट टू कॉलम का टेक्स्ट जो है वो किस तरह, ये कॉलम जब बनाएंगे तब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिमूव डुप्लीकेट। अगर आपकी पूरी शीट में एक बंदे का डाटा 2 दफा आ गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो 1 लाख की शीट में एक बंदे का फॉर्म 2 दफा फिल हो गया या 3 दफा फिल हो गया, तो आप क्या करेंगे, अपने पूरे जो है वो शीट को इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट, वो कह रहा है कि रिमूव डुप्लीकेट क्या ऑल सिलेक्ट जो है उसमें से आपने को चाहिए या ऑल नॉन पे चाहिए, या आपको जो है एक सारे चिक्स लगे हुए हैं यानी कि तमाम कॉलम में से डुप्लीकेट चाहिए। तो वो कह रहा है कि इसमें कोई डुप्लीकेट जो है वो नहीं है आपकी, यानी कि एक जैसा डाटा कोई भी नहीं है। अगर एक जैसा डाटा होता तो वो यहाँ पे आपको इसी ऑप्शन पे शो कर देता कि एक जैसा डाटा। जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो अगर एक फॉर्म 2 दफा फिल हुआ है तो वो बता देगा कि वो आपका फॉर्म जो है वो डुप्लीकेट जो है वो फलां जगह पे जो है वो डुप्लीकेट है, आप उसको रिमूव, बल्कि वो खुद ब खुद ही रिमूव कर देगा। तो एक डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, तो वो कह रहा है कि इसमें एक जो है वो डुप्लीकेट थी, वो उसने जो है वो खुद ब खुद ही रिमूव कर दी है। तो रिमूव दोस्तों वो कौन सी की है, कोई नंबरिंग होगी इसमें से, तो उसने जो है उसको रिमूव कर दिया है उस डाटे को। तो आपको वो शो कर देगा कि इतने बंदे जो हैं उसमें रिमूव है, ज़्यादा थे, या इतने बंदे जो हैं उसमें आपने 2 दफ़ा ये फीड किए हुए थे, तो वो फीड करने वाले 2 फार्म में से एक फार्म को ड्राइवर खुद ब खुद ही डिलीट कर देगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम नेक्स्ट शुरू करेंगे ऑप्शन। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।